फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हो दुनिया के सबसे पुरानी ड्रिंकिंग मटेरियल्स में पानी, चाय के बाद तीसरे नंबर पर बियर ही है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि बियर की बोतल हमेशा हरे और ब्राउन रंग की ही क्यों होती है? बताया जाता है कि इंसान एंशिएंट मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन के समय से ही बियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों साल पहले बियर की पहली कंपनी प्राचीन इजिप्ट में खुली थी। तब बियर की पैकिंग ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में होती थी, पर सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के चलते खराब हो जाती थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्राउन रंग की परत चढ़ी बॉटल सिलेक्ट की गई। ये तरकीब काम कर गई, लेकिन वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्राउन रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया। ऐसे में बियर मैन्युफैक्चरर्स को एक ऐसा रंग चुनना पड़ा जिस पर सूरज की किरणों का बुरा असर ना पड़े। तब ग्रीन कलर को सिलेक्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहा। तब से लेकर आज तक इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2। गाइस, अक्सर हम सभी ऑफिस वर्क के लिए जीमेल का इस्तेमाल जरूर करते हैं, जो कि गूगल का एक पार्ट है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जीमेल गूगल का मेन प्रोजेक्ट कभी था ही नहीं, क्योंकि जीमेल को बनाया ही नहीं गया। ये तो गूगल के एक एम्प्लॉय से गलती से बन गया था। यहाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल गूगल अपने हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए साइड प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका देता था, और इसी साइड प्रोजेक्ट के जरिए पॉल नाम के एम्प्लॉय ने जीमेल बना दिया था। लेकिन सुंदर पिचई को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह फेल हो जाएगा। और हुआ भी यही। जीमेल को 2012 तक कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि लोग ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के हॉटमेल को यूज करते थे। लेकिन जीमेल अपने इजी टू यूज और एडवांस फीचर्स की वजह से लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, और गलती से बना ये जीमेल आज का रेवोल्यूशन बन गया। गाइस, इसीलिए तो कहते हैं कि काम में गलती करने से कभी भी डरना नहीं, क्योंकि क्या पता कब रेवोल्यूशन बन जाए। फैक्ट नंबर 3। गाइस, ये कहानी है जोमेटो कंपनी के एक डिलीवरी बॉय मुकेश की, जो बिहार के एक किसान का बेटा है। दरअसल मुकेश ने स्कूल के दिनों में ही एथलेटिक्स में 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। लेकिन जब वो नेशनल लेवल पर खेलने गया तो किन्हीं कारणों से वो हार गया। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। तब उसके टीचर्स ने उसकी हौसला अफजाई की और कहा कि वो एक दिन जरूर जीतेगा। ये सुनकर मुकेश ने भी ठान लिया कि वो एक दिन जरूर जीतेगा। लेकिन मुकेश पर अपनी बहन, जो खुद एक स्टेट लेवल चैंपियन है, उसकी जिम्मेदारी भी थी। तो इसीलिए उसने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। और जब जोमेटो से पहली बार उसे पैसे मिले तो उसने अपनी बजाय अपनी बहन के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीदे। गाइस, भले ही मुकेश और उसकी बहन को उस तरह का सपोर्ट ना मिला हो जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी रोशनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। फैक्ट नंबर 4। गाइस, क्या आप जानते हैं कि मार्क जकरबर्ग की कंपनी दुनिया का सबसे तेज और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर बना रही है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। इस कंप्यूटर का नाम रखा गया है सुपर क्लस्टर, और ये 2022 के मिड तक तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान में है, और इसमें 7.3 मिलियन कोर्स हैं। जरा सोचिए कि जब आप अपने कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें 16 कोर्स या फिर 32 कोर्स ही होते हैं, और यहाँ पर 7.3 मिलियन कोर्स से भी ज्यादा का सुपर कंप्यूटर बनाने की बात हो रही है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एप्पल का लेटेस्ट आईफोन 1 सेकंड में 736 बिलियन ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन फुगाकू कंप्यूटर की स्पीड एक आईफोन से 6 लाख गुना होती है, और सुपर क्लस्टर तो फुगाकू से कई गुना तेज होगा। गाइस, कहा यह भी जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर के बनते ही काम चुटकियों में होने लगेंगे, और साथ ही साथ साइबर हैकिंग भी कंट्रोल में आ जाएगी।